देखो बेटा, इस सवाल में भी पुली का रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो क्या आप क्या समझ गए? जैसे ही पुली में रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, आप क्या समझ गए कि टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा यानी कि दो अपोजिट फोर्स लगेंगे, तभी जो है टाइट चलेगा। फौरन आपको गांव याद आ गया, कुआं याद आ गया, पुली याद आ गई, रस्सा याद आ गया, बाल्टी आ गई, बाल्टी को रस्सी से बांधा, पुली पे डाला और नीचे फेंक दिया, और पूरी मेहनत से आपने खींचना शुरू किया। तो ये बाल्टी खींच रही है, आप खींच रहे हैं, तो दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। लग रहे नहीं लग रहे हैं? ये आप अपनी तरफ बाल्टी खींच रहे हैं और ये धरती माता बाल्टी को, भरी हुई बाल्टी खींच रही थी। यही टॉर्क होता है जिसकी वजह से पुली सक्सेसफुली घूमती हुई चली आती है। याद आ गया? बाकी आपको फ्रिक्शन में हमने सिखाया था कि ये धरती माता है, इस मास को खींचेंगी mg, इसके वेक्टर क्वांटिटी है तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हो सकता है मेरे फोटो के ऊपर आ रहा हो, लेकिन आप जानते हैं ये 45 है, ज्योमेट्री से ये 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 4g cos थीटा, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाँ 4g sin थीटा लिख रहा हूँ 45 डिग्री का, क्योंकि इस फोर्स से क्या होगा, एक टेंशन पैदा होगा। ये यहाँ तक एक ही रस्सी है तो इस पर अपोजिट टेंशन T1 आएगा। यहाँ पे ये अगर मासलेस होता तब ये T1 आता, नहीं तो ये अलग हो जाएगा। इसको आपने कह दिया T2, इस वाले फोर्स का रिएक्शन T2 आ गया। वैसे भी T2 यहाँ से आता। 2g ये लगता है आपको बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ज्योमेट्री से हमने सिखाया था फोर्स वाले चैप्टर फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉ मोशन में कि ये थीटा होगा, तो यहाँ पे mg cos थीटा, ये हो जाएगा 2g साइन 45 डिग्री। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो धरती माता अपनी ओर खींच रही है। इस कंपोनेंट से ये तो सीधे गिरता है, और इस कंपोनेंट से ये नीचे आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे रस्सी है तो ये टेंशन T2 लगाएगा। T2 क्यों लग रहा है? क्योंकि ये मासलेस नहीं है, वरना इस पूरी रस्सी पे एक ही टेंशन होता। अब आपका काम बन गया। निकालना क्या है? एक्सेलेरेशन है। अरे किसी की निकालिए, चाहे 4 की निकालिए चाहे 2 की निकालिए। 4 इंक्लाइन सेम है लेकिन वजन ज़्यादा है, इसलिए ए एक्सेलेरेशन से इधर आएगा तो ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। और अगर इसकी भी एक्सेलेरेशन देखेंगे तो वो ए ही होगी, वरना स्लिप करने लगेगा। हाँ, वो जो ए होगी जो कि आपको अल्फा के फॉर्म में मिलती है, तो आप कहते हैं ए इक्वल टू आर अल्फा। वो तो घूम रही है एंगुलर एक्सेलेरेशन से, जो उसके अंदर लीनियर प्रोड्यूस हो रही होगी वो ए ही होगी, और किससे गवर्न होगी? आर अल्फा से। अब काम बन गया। अब तो आपका न्यूटन्स लॉ हो गया। 4 kg वाले देखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है आपके पास? नीचे आ रहा है 4g साइन 45 डिग्री, माइनस किधर जा रहा है बेटा? T1 जा रहा है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन। 2 kg के लिए लिख लीजिए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, अपोजिट है, ऊपर जा रहा है, तो कौन ज़्यादा होगा? T2 होगा। अपोजिट है, घटेंगे, ज़्यादा में से कम घटेंगे। साइन 45 डिग्री इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बची क्या? टॉर्क वाली। नीचे आ रहा है तो T1 ज़्यादा होगा, तो R इंटू T1 माइनस, इधर उल्टा होगा। एक बार गांव हो आइएगा, कुएं से पानी निकाल लीजिएगा, इक्वल टू आई अल्फा। ए निकालना है, अल्फा तो निकालना नहीं, कन्वर्ट कर लीजिए। आपने कहा कि सर अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर, इसका मतलब T1 माइनस T2 इक्वल टू आई ए अल्फा स्क्वायर। बस काम बन गया आपका। क्या निकालना? ए निकालना है। जोड़ लीजिए तीनों इक्वेशन को। यहाँ से T1 था तो T1 गायब हो गया, ये T2 था, T2 गायब हो गया, तो 4g साइन 45 में से 2g साइन 45 गया। आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं इसलिए एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। इजिकल टू क्या क्या हो गया आपका? 4a प्लस 2a यानी 6a प्लस आई दे ही रखा है, आर दे रखा है, ये
चलिए साहब, इसको हम 10 मान लेते हैं अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए। इसको √2 मान लेते हैं। ये हो गया 6a। ये कितना है बेटा? 0.5, नीचे 0.1 इंटू 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर लिया बेटा। इससे ये हटा लिया और इससे ये बढ़ गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10√2। ऊपर कितना हो गया? 50 और 6 56 है। इसलिए a इज इक्वल टू 20/56 इंटू √2। दशमलव में आ रहा है? हाँ आ रहा है। डिवाइड कर दिया जाए, 20 डिवाइड बाई 56 डिवाइड बाई 1.41.25 गुड 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।